अकबर और बीरबल की कहानी। गंगू तेली और कसाई। एक बार राजा बीरबल से मिलने दो लोग आए, परंतु उनके कर्मचारी कहते हैं कि बीरबल अभी विश्राम कर रहे हैं, वे बाद में आए। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे उनसे अभी मिलना होगा। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मेरा नाम गंगू है, मैं राजा बीरबल से अभी मिलना चाहता हूँ। बीरबल के कर्मचारी ने कहा, अभी यही ठहरो, मैं उनसे पूछकर आता हूँ। कर्मचारी ने बीरबल से कहा, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं, वे आपसे इंसाफ चाहते हैं। बीरबल ने कहा, उन्हें अंदर ले आओ। बीरबल उनके बात सुन ही रहे थे, इसी बीच शहंशाह अकबर उनके घर पर आते हैं। शहंशाह को अपने घर पर देखकर बीरबल चौंक जाते हैं और कहते हैं, हुजूर, अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की। शहंशाह ने कहा, मैं बगीचे में टहल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ चलूं। बीरबल ने शहंशाह को बताया, ये दो लोग मुझसे मिलने आए हैं और ये इंसाफ चाहते हैं, लेकिन मैं इन्हें बाद में आने के लिए कहूँगा। शहंशाह ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो खुद आपको इंसाफ करते हुए देखना चाहता हूँ। यह सुनकर बीरबल ने उन दोनों आदमी से कहा, कहिए आपकी क्या समस्या है। उन दोनों में से एक आदमी गंगू तेली ने बताया कि वह तेल बेचने का कार्य करता है। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इस लच्छूराम कसाई की दुकान से गुजर रहा था। इसने मुझे बुलाया और तेल लेने के लिए कहा। मैंने उसे तेल दे दिया और उसने मुझे एक चांदी का सिक्का अदा किया। मैंने उसे खुले पैसे देने के लिए जैसे यह अपनी धन की पोटली बाहर निकाली तो उसने वह देख ली। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत थक गए होंगे, यहाँ थोड़ी देर रुक कर चाय पी लो और आराम कर फिर चले जाना। मैं अपना सामान उसके पास छोड़कर आगे बढ़ गया, परंतु वह धन की पोटली लेने के लिए जैसे वापस लौटा तो मैंने देखा कि यह कसाई मेरे धन को लेने का प्रयास कर रहा था। मैंने जैसे ही इससे अपने धन की पोटली लेनी चाही तो उसने कहा, यह धन की पोटली मेरी है। मेरे बहुत कहने पर भी वह नहीं माना। लच्छूराम कसाई ने कहा, जनाब, यह आदमी झूठा और मक्कार है। यह खुद मेरे पास आया और तेल लेने के लिए मुझसे विनती करने लगा। मेरे बहुत बार मना करने के बाद भी जब यह नहीं माना तो मैंने उससे थोड़ा सा तेल ले लिया। तेल लेने के बाद इसे 2 अशफियाँ दी। उसी समय इसने मेरे धन की पोटली देख ली और मुझसे थोड़ा सा पानी लाने के लिए कहा। मैं जैसे ही पानी लेकर वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि यह आदमी मेरा धन लेने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने इससे धन की पोटली वापस मांगी तो यह कहने लगा कि यह मेरा धन है। दोनों की बात सुनने के बाद शहंशाह ने कहा, बीरबल, तुम यह समस्या कैसे सुलझाओगे। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर तो कोई गवाह भी नहीं है, अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे। बीरबल ने कहा, मुझे इस समस्या का हल पता है और माफ कीजिएगा, एक गवाह भी है, वह है पैसे की पोटली। बीरबल ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और कहा कि इस पोटली का धन इस पानी में डाल दो। बीरबल ने कहा, यह तेली सही बोल रहा था, यह पैसों की पोटली इसी की है। शहंशाह ने कहा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे पूरा यकीन है, मैं यह साबित कर सकता हूँ। इस पानी के ऊपर देखिए, इस पर एक तेल की परत है और यह तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वह पैसे निकालता और डालता तब यह तेल उसके हाथों से इन सिक्कों पर लग गया होगा। सिक्कों पर तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमसे ज्यादा होशियार देश में और कोई नहीं है। वह कसाई शहंशाह के आगे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। शहंशाह ने कहा, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें इस आदमी को वह पूरी रकम चुकानी होगी जो तुमने चोरी करने की कोशिश की और इस गुनाह के लिए तुम्हें 1 महीने की कैद सुनाई जाती है। गंगू तेली ने बीरबल और शहंशाह का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।